साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए पिछले दिनों घटना को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हालांकि वो जो घटना है वो अब पूरी तरह से एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष सुनील यादव की पिछले दिनों हत्या कर दी जाती है और वो हत्या उस दिन होती है, उनको बेटा पैदा हुआ था। सोचिए, मात्र 6 दिन हुए थे उनके बेटा को पैदा हुए और 6वें दिन सोचिए कि उनकी हत्या कर दी जाती है। जो हत्या का आरोप लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रिश्तेदार विवेक मिश्रा और पूर्व विधायक संतोष पांडे पर। साथ ही साथ एक और अभियुक्त उसमें आरोपी बनाया जाता है जिसका नाम था मुन्ना निषाद। इन 3 लोगों के ऊपर आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसके बाद जो मामला था वो पूरी तरह से गरमा जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी जो आई है, उस रिपोर्ट के बाद अब बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उस परिवार में पहुंच करके उस परिवार को हिम्मत दी, ताकत बढ़ाई और कहा कि नहीं आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, उनमें 21 लोगों को नामजद और लगभग 50 लोगों को जो अज्ञात रूप से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सोचिए कि जो पीड़ित पक्ष है उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर से उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर सवालिया निशान उठ जाता है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। सर, क्या कहेंगे सुल्तानपुर के मामले को लेकर के? जो अब मोड़ है वो अलग ही हो गया है। सुल्तानपुर वाले मामले में जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे, उनके साले विवेक मिश्रा के ऊपर आरोप लगता है, उसमें एक और अभियुक्त मुन्ना निषाद था, उस पर भी जो है आरोप लगता है। उसके बाद अब सोचिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो यादव परिवार था, आपके पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष सुनील यादव के परिजन जो थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने आए थे, अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये क्या रवैया है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, सरकार का? देखिए, ये मामला सीधे सीधे हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बात कही जाती है कि मुजरिम भी तुम ही हो, अदालत भी तुम ही हो, जज भी तुम ही हो। हमें ये पता पहले से था कि मामला क्या होगा। ये मामला पूरी तरह से, आप कौशाम्बी की घटना देखे होंगे कि जो पाल परिवार की पीड़ित लड़की थी और उस पीड़ित परिवार के साथ जो खड़े हुए, पता लगा उस गांव के जो प्रधान थे उन पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। उनके भाई को जेल में डाल दिया गया और पीड़ित जो पाल बच्ची थी उसके परिवार के 4 सदस्यों को भी जेल में डाल दिया गया। और ये सारा का सारा खेल जो है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी है, सारा जो है कि ब्रिजेश पाठक जो ऐसे मामले जहां भी ब्राह्मणों से संबंधित आ रहे हैं, सारा खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक घटना मुझे और याद है कि 2018 में एक घटना हुई थी रायबरेली के ऊंचाहार में। 4-5 अपराधी किस्म के ब्राह्मण जो है वह सुल्तानपुर से, फतेहपुर से, कौशाम्बी से, राजा यादव एक गांव के प्रधान थे, उनको मारने के लिए आए और उनकी गाड़ी जो है बिजली के पोल से टकरा गई और सब जल करके मर गए। उस समय मैं देखा कि चाहे सपा के ब्राह्मण नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भाजपा और बसपा के नेता हो, सारे नेता एक साथ खड़े होकर के जो है, जो यादव परिवार की हत्या करने गए उन्हीं को अपराधी ठहराने का जो है कि काम किया। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो है यादव परिवार के साथ खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। तो ब्रिजेश पाठक जहां भी ब्राह्मणों का मामला आता है, कितना वो बड़ा अपराधी हो, अपनी धौंस दिखा करके शासन प्रशासन पर दबाव डाल करके उल्टे पीड़ित पक्ष को फंसाने का काम कर रहे हैं। और जो सुनील या ब्रिजेश पाठक का क्या मामला है? पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है अभी जो है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी बिसरा जाएगा उस पर, उसके बाद जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसमें साफ तौर पर ये हो गया कि सुनील यादव की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, मामला खत्म हो जाता है, एफआईआर लग जाता है उस मामले में। लेकिन अभी ब्रिजेश पाठक क्या रोल हुआ कि इस पीड़ित पक्ष के लोगों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो गया, तो इसमें क्या रोल है? देखिए, पहली बात मैं बता दूंगा आपको, रिश्ते नाते बता दूं। संतोष पांडे जी हमारी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। मैं ये नहीं कहता कि संतोष पांडे इसमें संलिप्त रहे हैं इस मामले में, जांच का विषय है। वो जांच का विषय, लेकिन उन्हीं का साला विवेक मिश्रा है और विवेक मिश्रा जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इन्हीं लोगों का रिश्तेदार जो है कि बदलापुर का भाजपा का विधायक रमेश मिश्रा है। ये रिश्तेदारी। ब्रिजेश पाठक जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं
और उप मुख्यमंत्री भी हैं, और इन्होंने जो है कि सीएमओ पर दबाव डाल करके, सुल्तानपुर के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पर दबाव डाल करके पोस्टमार्टम में जो है कि सारा खेल गड़बड़ करने का जो है काम किए हैं। और हम लोगों को पहले से अंदेशा था कि इस मामले में जो है, क्योंकि अपराधी ब्राह्मण है, जो परिवार के लोग कह रहे हैं कि और वह व्यक्ति जो है कि फेसबुक आईडी पर जो है कि मरने से एक दिन पहले जो है वह डाला था कि फला से हमें जान का खतरा है। वो लोग विवेक मिश्रा कह रहे हैं, मदार डी के वो भी रहने वाले, और सुनील निषाद जो समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी रहे वो भी मदार डी गांव के रहने वाले, कि प्रधानी का चुनाव तुम लड़ोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। तो ये मामला की पोस्ट को डिलीट किसने कराया? अभी तो सुनील निषाद का भाई हो चाहे माँ हो, जो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने बुलाया उनको और दबाव डाल करके जो है कि उस फेसबुक आईडी से उस मैटर को डिलीट कराने का काम किया, और इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई, पीट करके मौत के घाट उतारा गया। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं है। कैसे सैया भय कोतवाल अब डर काहे का है? अरे भैया, ये बातें जो कहा जाता है कि अदालत भी तुम्हारी, मुंसिफ भी तुम ही हो, हम कटघरे में हैं, जो चाहे सजा दे दो। ये तो आज देख लो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो यादवों को फूटी आंख नहीं देखना चाहती है, और और ब्राह्मण ही इस मामले में अपराधी है। हम कहते हैं निषाद का भी नाम आया है, अगर वो अपराधी है उसको भी उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको तो मिलनी चाहिए। हुकूमत तुम्हारी, सियासत तुम्हारी है, मुजरिम तुम्हारे, अदालत तुम्हारी, तुम्हारे ही शोले, तुम्हारे ही पत्थर, तुम्हारी ही बंदूक, त्रिशूल, खंजर, तुम्हारी जबा है, तुम्हारी ही गाली, और तुम ही है तहजीब कितनी निराली। तो भाई देखो, जब वहां पर गए लोग FIR दर्ज कराने, चाहे वो सभाजीत यादव पूर्व प्रमुख रहे हो प्रतापगढ़ के, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे वो कुंदन यादव हो, चाहे बाजीगर वर्मा हो, तमाम लोगों पर 21 नामजद और 50 जो है कि अज्ञात लोगों पर जो है BNS की धारा 173B के सेक्शन 189, 2, 132, 252, 352, 351, 3, 305 व आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत चांदा थाने में जो है मुकदमा दिनेश यादव के ऊपर, उज्जैन यादव के ऊपर, हरकेश यादव के ऊपर, अमरनाथ यादव के ऊपर, नन्हेलाल निषाद आदि के ऊपर कायम कर दिया गया। ये लोग पीड़ित परिवार से एक संतोष यादव है, जिन्होंने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपया की मदद किया। तो ऐसे लोगों पर उनके ऊपर भी मुकदमा कायम कर दिया। तो इस तरह से जब ये लोग चांदा थाने में गए तो वहाँ का थानाध्यक्ष जो है कोतवाल जो है, वो कहा गाली देते हुए कि हीरो सालों, तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, तुम्हारा स्वागत कैसे करना है। कोतवाल बोल रहा है, कोतवाल की इतना मारूंगा पिछवाड़ा तुम लोगों का लाल हो जाएगा, और तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और आज बताइए कि जो पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए गए उनको ही जो है कि अपराधी बना करके उनके ऊपर मुकदमा कायम करने का यह काम किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के रामराज में यही रावण राज चल रहा है ना। शासन की सीधे संवेदनहीनता है कि जो पीड़ित पक्ष है, सोचिए उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि अगर इसी तरह से मुकदमा दर्ज होते रहे, साहस देने वाले जो आ रहे हैं, इस वक्त तो ढाढ़स बंधाने की जरूरत थी ना उस परिवार में, तो कौन किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होगा जब इसी तरह से मुकदमे ला दें? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप तमाम मामले देख लीजिए, चाहे वो कौशाम्बी का मामला हो, चाहे वो खागा फतेहपुर का वो प्रिया कुशवाहा वाला मामला हो, और बनारस में वो जो नितेश मौर्या की जो हत्या की गई थी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। आप बताओ कि हत्या की गई उस लड़के की, निर्ममता पूर्वक हत्या की गई, और बताइए कि उसको जो है कि आत्महत्या में तब्दील कर दिया। ये पुलिस सारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रही है कि अपराधी को जो है आरोप मुक्त करने का काम कर रही है, और जो पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होता है, उनकी मदद करता है, उन्हीं को अपराधी बना करके उन पर मुकदमा कायम करके परेशान किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार में जो रामराज किया जा रहा है, ये पूरी तरह से रावण राज यहाँ कायम है, और अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस निर्दोषों को जो है कि दोषी बनाने का, अपराधी बनाने का काम कर रही है।
तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से दो जाति के अपराधियों का, जो ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं, उनका वर्चस्व कायम है और हर जगह वो अपना दबदबा कायम करने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से ये मुकदमा जो है 21 लोगों पर सुनील यादव के परिवार की मदद के लिए किया है, उन्हीं के ऊपर नामजद मुकदमा कायम किया गया है। हम ये कहेंगे कि जो सुनील यादव के मामले में जो अन्याय की पराकाष्ठा हुई है, 6 दिन पहले उनके बेटा पैदा हो, जो महिला का 6 दिन पहले प्रसव हुआ हो, उस महिला की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग बता रहे हैं कि सीरियस हालत में उसे इलाहाबाद रेफर किया गया। वो महिला वो जो है अभी भी इतनी दुखी जिसको 6 दिन पहले प्रसव हुआ उसके पति की हत्या हो जाए। ऐसे में प्रशासन द्वारा उनके रिश्तेदारों, नातेदारों और तमाम लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, इतनी जो संवेदनहीनता है, इसके खिलाफ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि एक आप बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, उस दल से आप आते हैं, तो कोई स्टैंड होना चाहिए कि उस परिवार को किस तरह से फिर न्याय मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से इसकी लड़ाई सड़क पर उतर के किया जाएगा और आप देखेंगे कि वो कुछ तमाम वीडियो भी विवेक मिश्रा से जो बात हुई है, गाली गलौज की और धमकियों की, वह वीडियो भी अब धीरे धीरे जो है वॉइस वीडियो जो है वो उजागर हो रहे हैं। आप बताइए कि 6 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ था, वो भी सीजेरियन पैदा हुआ था, ऑपरेशन से पैदा हुआ था। ऑपरेशन से हुआ था जी। उस महिला का जो है कि रोते रोते बुरा हाल है और कहीं जो है कि दुखद घटना न हो जाए, ऐसी स्थिति उस महिला के सामने आ गई है। और अभी पता लगा है कि सुनील के भाई पर और सुनील के माता और परिवार के लोगों के ऊपर तरह तरह से जो है पुलिस जो है कि दबाव डालने का और बयान बदलने का दबाव डाल रही है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि फला ने किसी का नाम लेकर के कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने जो फेसबुक पर सुनील ने जो लिखा था उसे डिलीट कराने का काम किया। और ये इस मामले पर जो है कि पूरी तरह से पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। और ये सुल्तानपुर में पहली घटना नहीं है, ये सामंतों का जिला जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, तो गोंडा का नाम हो, रायबरेली प्रतापगढ़ का हो, सुल्तानपुर का हो, अमेठी हो, ये सामंतों का जिला माना जाता है। आप यही विवेक मिश्रा जो है कि 2015 में जो है कि उमा शंकर मौर्य और रमाकांत मौर्य की हत्या जो सियौली गांव के रहने वाले थे, उनकी कराने का काम किया। विवेक मिश्रा ये बहुत बड़ा अपराधी है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात ये रखता है। और रमेश मिश्रा के साथ जो है कि उठना बैठना है, ये कुल मिला करके नहीं, ये रिश्तेदारी वाला ये सब मामला है। और सबके तार एक से जुड़े हुए हैं। ये सत्ता के संरक्षण में सारी हत्याएं करता है। ये जो मामले हो रहे हैं पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण है। राजदेव यादव की हत्या कर दी गई 2015 में ही। एक ओंकार यादव थे, वकील थे, उनकी हत्या कर दी गई। राजकुमार निषाद की जो है कि विवेक मिश्रा के लोगों ने ही गाड़ी से रौद करके हत्या करने का काम किया। तो यह जो है कि पूरी तरह से जो है कि ब्रिजेश पाठक का बरहर प्राप्त है। रमेश मिश्रा जो बदलापुर से भाजपा के विधायक हैं, उनका सहयोग प्राप्त है। इसलिए अपराधी जो है मस्त होकर के जो है हमारे पिछड़े दलित समाज के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह से जो है मनुस्मृति के विधान के आधार पर और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर और नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों के आधार पर हमारे पीडीए परिवार के लोगों का हर स्तर पर जो है कि शोषण, उत्पीड़न, अधिकार हनन करने का काम किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी जो हमारे कार्यकर्ताओं पर, विशेषकर जितने लोग हैं हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे सभाजीत यादव हो, चाहे बाजीगर वर्मा हो, चाहे नन्हेलाल निषाद हो, चाहे कुलदीप यादव जनवादी हो, दिनेश यादव हो, चाहे उज्जैन यादव हो, चाहे संतोष यादव, सभी हमारे पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। और उनके न्याय की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी जो है कि खुल करके लड़ेगी। अभी पोस्टमार्टम के ही इंतजार में जो हमारा प्रतिनिधि मंडल 9 तारीख को जाना था, अब 18 को जो है कि निर्णय बदलाव किया गया और जाया जाएगा। मतलब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी, देखा जाए कि क्या है। उसके आधार पर यह है कि जो है कि जो मरने से पहले आदमी जो चीज लिखता है वह बात जो है सही लिखता है। वो पोस्ट करके सुनील यादव ने पोस्ट किया, उसके बाद वो ये हाल हो गया। अंदेशा जो जताया है, निश्चित रूप से इस हत्या का मुख्य आरोपी जो है विवेक मिश्रा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रमेश मिश्रा बदलापुर के विधायक के रिश्तेदार हैं।